नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को, अपने शरीर को ख़त्म करने का तात्पर्य है कि इससे परे जाकर अपनी आत्मा को समझना, ब्रह्म को समझना और उस ब्रह्म को समझते हुए इस बात को जानना कि किस प्रकार से हम इस सांसारिक जीवन में पड़े हुए हुए हैं, सीमित वस्तुओं में जी रहे हैं। लेकिन अगर इससे हम मुक्त होंगे तब हमें उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो आइए उन्हीं सब बातों को सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि इसी सांसारिक जीवन में रहकर राजा जनक को भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को देने वाले अष्टावक्र जी ने इस बात को बताया। और अगर हम भी उनके सूत्रों को पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वो भी हमें जो है हमें भी प्राप्त हो सकता है। हम भी जो है उस पर अमल कर उसे फॉलो कर अपने जीवन को उस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए उन्हीं सूत्रों को सीखते हैं और उसके माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो निर्ममा शोभते धीरा समलोष्टस्म कांचना सुभिन्न हृदय ग्रंथिर विनिर धूतर जस्तमा। जो ममता रहित है, जिसके लिए मिट्टी के डले, पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात मिट्टी, पत्थर और सोना में समदृष्टि रखता है, जिसके हृदय की सभी ग्रंथियां अच्छी तरह से खुल गई हैं और जिसका रजोगुण तमोगुण दोनों नष्ट हो गए हैं, वो धीर पुरुष ही सुशोभित होता है। कितनी बड़ी बात कही है। इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इस स्थिति को प्राप्त करेंगे, ज्ञान की स्थिति को। तो मनुष्य रोगी है, बीमार है। ये एकदम सत्य बात है कि मनुष्य जो है वो रोगी है और बीमार है। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है रोग और बीमारी से बचता नहीं है, अर्थात इस शरीर को अनेक प्रकार की जो है बीमारियां होती हैं। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को भूल जाते हैं, इस बात से अपने आप को झुठला देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं मुझे टच नहीं कर सकती, मुझे परेशान नहीं कर सकती। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो व्याधों से, वो बीमारियों से भरा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको बीमारी का सामना करना ही पड़ता है। तो ये बीमारी अंदरूनी होती है, जो दवा पीने से ही दूर होगी, बाहर से उसकी मालिश करने से कुछ नहीं होगा। अब बीमारियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आपकी जो अंदर की बीमारियां हैं वो दवा पीने से ही दूर होती हैं, और बाहर, अब मान लीजिए कोई बीमारी आपको हो गई है, बुखार हो गया है, तो बुखार के लिए आप दवा खाते हैं। अब आप सोचिए कि बुखार के लिए अगर आपको मालिश करना पड़े तो उससे ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको जो है दवा खानी पड़ती है। तो ये शास्त्र तथा उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए उपचार से अधिक कुछ भी नहीं होते। एनासिन का फॉर्मूला जान लेने से सिर का दर्द जाएगा। पानी कैसे बनता है ये मात्र जान लेने से प्यास नहीं बुझ सकती। तात्पर्य यही है कि जो चीज़ें हम जान लेते हैं, क्या उस जानने के बाद जो सारी जो उसके जो प्रश्न हैं वो पूर्ण हो जाते हैं? क्या सारे प्रश्नों का उत्तर हम जान पाते हैं? तो ये वैसा ही है कि जैसे अगर हम पानी का जो है फॉर्मूला जान जाएं कि किस प्रकार ये बनता है और कैसे ये बनता है, तो इसका ये मतलब नहीं है होता कि जो है इससे प्यास बुझ जाएगी। अर्थात ये है कि उसे अपने अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें पता भी है तो जब तक आप उसको अंदर प्रवेश नहीं कराएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। तो ऐसी ही वस्तुओं का मूल्य ममता के कारण होता है। नग्न रहने से, शरीर पर राख मलने से, भूखे प्यासे रहने से या झोपड़ी बनाकर उसमें रहने से ममता छूट जाएगी, ये जरूरी नहीं है। आप देखेंगे हमारे समाज में होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई सन्यासी बनता है, वैरागी बनता है
और वो सोचता है कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसे लगता है कि ये जो संसार है ये भटकाव है। तो उससे जो है वो हटकर अपने आप को इस संसार से अलग करता है, जंगलों में चला जाता है, गुफाओं कंदराओं में रहता है, पहाड़ों में रहता है, और उसे लगता है कि इससे जो है मुक्ति हो जाएगी। तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, नागा बाबा सुना होगा, नग्न रहते हैं वो, शरीर पर राख जो है मले रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ममता छूट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक भीतर ममता है तब तक वस्तुओं में अंतर ज्ञात होता ही रहेगा। ये वैसा ही हो गया ना कि जैसे बुखार है आपको, तो जब तक आप दवा नहीं खाएंगे, और आप सोचिए कि बुखार है और आप मालिश कर रहे हैं शरीर की, उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। उसी प्रकार ये जो माया है, जो ममता है, इससे छूटने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप बाहरी सारा आडंबर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है भीतर से इस सब वस्तुओं को जो है त्यागिए, तभी जो है अंतर ज्ञात होगा। स्वर्ण पत्थर और मिट्टी में भेद ज्ञात होगा ही। स्वर्ण मूल्यवान है, इसी कारण लगता है कि उसके प्रति मोह है, वरना वो मूल्यहीन होता है। जिस चीज़ के प्रति जिसका आपका मोह होता है वही चीज़ आपको मूल्यवान लगती है। जैसे कि स्वर्ण जो है वो मूल्यवान इसलिए है क्योंकि उसके प्रति आपका जो मोह है वो सबसे अत्यधिक है। आपको पता है कि उसका जो भाव है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वही स्वर्ण का जो स्वर्ण है वही मिट्टी बन जाए तो उसका जो है मूल्यहीन हो जाएगा, तो उसके प्रति आपका जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो किसी भी वस्तु को मूल्यवान और मूल्य रहित बनाती हैं। जरूरतें पूर्ण करना प्रीत नहीं है, ना ही बुरा है, परंतु प्रीतवश अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना बुरा होता है। मतलब यही है कि ज़रूरत पे अगर आप जी रहे हैं, ज़रूरत पे चीज़ें कर रहे हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि साधना की पद्धति में इस शरीर को जीवित रखना आवश्यक हो जाता है, और जिस दिन वो प्राप्त होता है फिर इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर ये जीवित रहे शरीर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक ज़रूरत है तो इसको जो है ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है फीड कराना पड़ता है, इसको जो है जीवित रखना पड़ता है। अनेकों मनुष्य घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का संग्रह जरूरतों को पूरा करने के लिए न करके अहंकार का प्रदर्शन करने हेतु करते हैं। आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यक्ति जो घर है, मकान है, जमीन, जायदाद, धन, इन सबका जो इकट्ठा कर रहा है वो उसके ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए काम करता है, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है कि देखिए मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर इस तरीके से है, और मेरा इतनी ज़मीन है, इतना जो है धन है। तो इस सब का जो है वो प्रदर्शन करता है। अब होता क्या है आप देखिए, एक गांव है, वहाँ पे जो है एक लोग जो है स्कॉर्पियो ले आए। अब वो जो है फूले समा रहे हैं कि भैया के पास स्कॉर्पियो है, अब वही में जो उन्हें ऐंठे घूम रहे हैं। अब उनको क्या पता कि ये जिस स्कॉर्पियो को लेके ये ऐंठे हुए हैं, अगर उनको वास्तविक में ये बोध कराया जाए कि आप उस स्थिति को प्राप्त करके कितने बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ये उसके सामने बहुत तुच्छ है, तो वो ये कहेंगे कि तुम हो एकदम बेवकूफ़। अब होता क्या है कि जब आप कोई वस्तु लेके आते हैं तो उसका प्रभाव आपको इस समाज में देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जैसे जब वो वस्तु आप लाते हैं तो जो आसपास के लोग हैं वो बड़े सदमे में आ जाते हैं कि भैया का करीम कि इतना बड़ा काम कर डाइन और ये सब जो उन्हें कर रहे हैं, तो वो बड़ा सकपका जाते हैं। और जब सकपकाते हैं तो जो व्यक्ति लेके आता है उसको बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। तो उस बात को और बढ़ाने के लिए वो फिर जो है और प्रयास करते हैं, और जो है अलग तरीके के प्रयोग करते हैं, और उसी में जो है व्यक्ति लालच करता है, लोभ करता है, चोरी करता है, डकैती करता है।
और ये सब करके जो है अगले साल फॉर्चूनर भी ले आते हैं। अब जितने लोग आसपास के हैं वह और जो है सहम गए, मर गए एकदम। तो अपने अहंकार को साबित करने के लिए वो इस संसार में इस प्रकृति का जो है दोहन करते हैं और अपने आप को जो है इस तरीके से प्रकट करते हैं कि जो हैं बस वही हैं, उनके सिवा अब कोई है नहीं। ये मानसिक बीमारी होती है। अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि का मापदंड वे वस्तुओं को मानते हैं। इसे जो है अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो है एक मानसिक बीमारी होती है, अर्थात मेंटल डिसीज है। क्यों? क्योंकि अपनी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा आदि के लिए वो जो मापदंड रखते हैं वो वस्तुओं को मानते हैं। अगर मान लियो वह स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर छिन जाए या चोरी हो जाए तो भैया की इज्जत तो चली गई, कि अब इज्जत उनके करी। तो वो जो है अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा उनकी उन वस्तुओं की वजह से आ रही है, उन्हें पता भी होता है। इसलिए वो जो है उसका बहुत तरीके से उसके प्रति फिर उनका मोह बढ़ जाता है, बंधन बढ़ जाता है कि अब गाड़ी तो ले आवा है लेकिन एक सुरक्षित तो रखे पड़ी। तो उसके लिए वो बड़ा जो है इंतजाम करते हैं। तो ये बार जो परेशानी है यही जो है उसके दुख का कारण बनती है, और स्वयं की श्रेष्ठता न होने के कारण ही वो वस्तुओं के द्वारा अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए, बड़ा जो उन्हें लोग सज धज के और बड़ा टिटम्मा कह के लोग चलते हैं। आप लोगों को देखिए, आज का जो जनरेशन है वो तो और बेकार और मतलब फालतू की चीज़ों में पड़ा हुआ है। कैसे? अब जो स्त्री और पुरुष है उसके अपने अपने भाव होते हैं। पुरुषों को लगता है कि वो जो है मार पूरा सेंट वेंट लगाए कि जो उन्हें जा रहे हैं। वो टीवियों में देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट देखिए कि कोई एक पुरुष है, उसने जो है एक परफ्यूम है उसको सेंट को अपने पूरे शरीर में लगाया और जो है चारों तरफ से लड़कियां उसके ऊपर गिरने लगी। अब इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट देख के जो बिल्कुल टीन एज में लड़का है जो अभी स्कूल में है, उसे तो लगेगा कि इसी प्रकार होता है। तो वो जो भी है इसी प्रकार से ट्राई करता है और मूर्खतापूर्ण कांड करता है। तो उसे लगता है कि इस विषय वस्तु के द्वारा जो है चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वो व्यक्ति जो है उसी विषयों के प्रति, उसी वस्तुओं के प्रति वो जो है भागता है कि मुझे इस सब चीज़ों से ये प्राप्त होगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो आत्मिक शक्ति है उसके आगे ये सब बहुत शून्य है, बहुत तुच्छ है। और इसी प्रकार एक पुरुष जिस प्रकार से ऐसा करता है वैसे ही जो है स्त्रियां भी करती हैं, अलग अलग तरीके का प्रयोग करती हैं इसमें, जो कि बहुत ही क्षुद्र है, बहुत तुच्छ है। क्योंकि जिस दिन आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, जिस दिन आपके खुद के अंदर का पावर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, तब इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इस बात का बोध होना आवश्यक है। हमारा जो ये टेलीविज़न है, जो आप मूवियों से सीखते हैं, जो अलग अलग बाहरी चीज़ों से सीखते हैं, ये आपको बिल्कुल आपकी मानसिक दशा को बिल्कुल खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है। इसके लिए आवश्यक है कि आप सही दिशा चुनें, सही रास्ता चुनें। परंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिक बीमारी नहीं होती, वो स्वस्थ इंद्रियों वाला होता है। उसके हृदय की सभी ग्रंथियां अच्छी तरह खुल जाती हैं। उसका रजोगुण तथा तमोगुण दोनों घुलकर शुद्ध सत्व शेष रह जाता है। अब ये रजोगुण और तमोगुण क्या है? तमोगुण ये ऐसे गुण होते हैं जो साधारणतः आपको सांसारिक पुरुषों में दिख जाएंगे, संसारी व्यक्तियों में दिख जाएंगे। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। तो तमोगुण क्या है कि इसमें व्यक्ति जो है खा रहे हैं 2 किलो, सोए रहे हैं और आलस है, आलस भरा पड़ा हुआ है, निंद्रा के शिकार हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और अपने जीवन को इस तरीके से देखते हैं कि अब जौन हो जाए, अब जौन हो देखा जाए, इस तरीके का जो है बात करते हैं। भगवान के भरोसे रहते हैं। उनकी जो कर्मठता है, उनका जो मेहनत है वो शून्य होता है। ये व्यक्ति होते हैं तमोगुणी वाले। उनका जो स्वभाव है, उनका जो खान पीना है, वो सब कुछ जो है इस प्रकार का होता है कि वो उनके अंदर तम उत्पन्न करता है, अर्थात अंधकार उत्पन्न करता है। और जो रजोगुण है
वो ऐसे हैं कि वो इन सब से निकल के उस अवस्था में पहुंचते हैं, थोड़ा अपने आप में परिवर्तन किए होते हैं, हर एक फील्ड में अपने आप को बेहतर किए होते हैं। तो इन सब से धुलकर शुद्ध सत्व शेष रह जाता है, वो सत्यचित होते हैं। वो ममता रहित, आसक्ति रहित तथा विवाद से मुक्त हो जाता है। उनमें किसी भी प्रकार की ना तो ममता रहती है, किनमें, ज्ञानियों में ना आसक्ति रहती है और ना ही वो किसी के विवाद में ही पड़ते हैं। इसलिए उसके लिए मिट्टी के डले पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष ही हमेशा सुशोभित होता है। तो उस व्यक्ति के लिए चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे सोना हो, सब कुछ एक समान होता है, क्योंकि उसे पता है कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो मिथ्या हैं। और अगर वो इन मिथ्या चीज़ों के पीछे वो गया तो उसका जो इतना बड़ा उसने प्राप्त किया है, इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, बोध को प्राप्त किया है, वो झूठा हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि वो प्राप्त होने के बाद ये सब फिर आकर्षित करते ही नहीं, इसके प्रति आपका मन भागता ही नहीं, जाता ही नहीं और जा भी नहीं सकता। तो इस स्थिति को प्राप्त करना, इस स्थिति को जानना आपकी इच्छा, आपके विचार, आपकी वासना पर निर्भर करते हैं। जिस दिन आप इनको समाप्त करेंगे, इससे रहित होंगे, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी और धीरे धीरे आप उसको प्राप्त करने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस साधना की पद्धति में आपका साथ मिलेगा, तो हम साथ में चलकर इस अवस्था में, इस स्थिति में हम सब पहुंचेंगे और एक दिन इस समाज का, इस विश्व का कल्याण कर सकेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि इस विश्व में हर एक व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचे, क्योंकि ये इतना असीम अवस्था है, इतना विराट अवस्था है कि इसके बाद कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता। इस संसार में जो भी परेशानियां हैं ये हमारे ही क्षुद्र और छोटे मोटे सुखों की प्राप्ति के लिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं, दंगे करते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। ये सब नकारात्मक चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी वो प्राप्त होने के बाद। तो उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जानेंगे और उसके बाद अपने आप को उस स्थिति में लेके आएंगे। आप से मेरी बस यही विनती है कि आप जो है उन सब व्यक्तियों को जागृत करिए जो इन सब से अपरिचित हैं, जो इन सब को नहीं जानते। जिस दिन उनको ये प्राप्त होगा, जिस दिन वो जानेंगे, उनका जीवन भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने परिवार में बताइए, अपने समाज में लोगों को बताइए, आप खुद बताइए, उनको ये बात समझाइए और इस तरीके से हम सभी को उस स्थिति में पहुंचा सकेंगे और उनको उस नया जीवन दे सकेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।